भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच नाच रही है सनातन के नाम पे। शंकराचार्य जी यही कह दिए थे, ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, ये मुख्यमंत्री अफवाह फैलाता है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री बने तब से गौ हत्या ज्यादा हो रही है। ये सत्य बोलने वाले को अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो भगवा के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, प्रयागराज के नाम पे केशव प्रसाद मौर्य समझ रहे हैं कि सरकार हमारी जा रही है, उसको मैनेज करने के लिए पूज्य परम पूज्य शंकराचार्य क्यों नहीं जाके माफी मांग लेते। करोड़ों संत, लाखों संत, करोड़ों करोड़ों जनता आज शंकराचार्य जी के साथ है। भाजपा सरकार आज हिल गई है। बीते कई दिनों से शंकराचार्य माघ मेले में धरने पर बैठे हैं, स्नान नहीं करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर भड़के हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उनको काल नेमी कह रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य उनको कह रहे हैं आप गुरुदेव हैं, आप धरना छोड़िए, जाइए नहाइए, आप पूजनीय हैं। भाजपा का विवाद सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य में जो टकराहट है, जो सूचना आती है कि पूरी तरीके से टकराव है, भाजपा में सब सही नहीं है, वो सामने आ रहा है। शंकराचार्य नाराज है, दो फाड़ हो गया है। कोई कह रहा है असली शंकराचार्य नहीं है, कोई कह रहा है कि शंकराचार्य हिंदू की सम्मान कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, भानु महाराज जी हैं। कैसे देखते हैं पूरे विवाद को? देखिए, ये विवाद का जो भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच नाच रही है सनातन के नाम पे, और जो कोई कह रहा है ये हर सनातनी से दुखदाई है। ये शंकराचार्य जी का अपमान जिस तरह से किया गया है, उनको तो कह रहे हैं कि असली शंकराचार्य ने कागज दिखाई। आप ये बताइए कि जिस तरह से अपमान किया गया है, क्यों अपमान किया गया? कि वो बीते साल वर्ष में जो कुंभ हुआ था उसमें भगदड़ मची थी। शंकराचार्य जी यही कह दिए थे, ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, ये मुख्यमंत्री अफवाह फैलाता है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और शंकराचार्य जी ने कहा कि जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से गौ हत्या ज्यादा हो रही है। ये सत्य बोलने वाले को अपमान किया जा रहा है, उनके बटकों को चोटी खींचा जा रहा है, लातों घूंसों से पीटा जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी जो भगवा के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, प्रयागराज के नाम पे, अमृतकाल के नाम पे भरमाने का काम करती है, वही हमारे जो सत्य बोलने वाले शंकराचार्य हैं, जो सनातन के शंकराचार्य हैं, जो एक सत्यवादी शंकराचार्य हैं, उनका इस तरह से अपमान हो रहा है। इस तरह से अपमान हो रहा है, ये सच्चे सनातनी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज पूरे हृदय में चोट लगी है और स्नान करने से रोका गया। ये परंपरा रही है कि जब जब शंकराचार्य जी होते हैं जाकर अपने पालकी से स्नान करते हैं। वहीं जगत गुरु जो बन के स्वयं को जगत गुरु कहते हैं, जो कहते हैं मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जो हमेशा राजनीति भाषाओं को कोट करते हैं, राम भद्राचार्य जी, ये भद्राचार्य जी हमेशा प्रधानमंत्री की बड़ाई करते हैं, हमेशा भाजपा की बड़ाई करने का काम करते हैं। वो गाड़ी से जाते हैं और इतना बड़ा झूठ वो भी बोल रहे हैं कि उनको पैदल जाना चाहिए था, वो कानून को तोड़ने का काम कर। जिस तरह से शंकराचार्य के ऊपर अपमान हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेला प्रशासन तो मांग कर रहा है कि आप शंकराचार्य है तो कागज दिखाइए, आप असली शंकराचार्य है ही नहीं। अच्छा, जो लोग अभी तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, आज प्रधानमंत्री तय करेंगे कौन शंकराचार्य है, मुख्यमंत्री तय करेंगे, ये मेला प्रशासन में तय करेगा शंकराचार्य कौन है। इससे पहले कुंभ में शंकराचार्य थे, उससे पहले माघ मेला में शंकराचार्य थे। प्रधानमंत्री जब चरण छूते हैं तो शंकराचार्य रहते हैं, और जब यही बाबा योगीनाथ के गुरु के यहाँ जाते हैं तब शंकराचार्य रहते हैं। तो ये भाजपा का कृत्य जो है भरमाने वाला है। जब अधिकारी गलती कर दिए गए, गलती किए, और वो अधिकारी ही लेके उनके अखाड़े से करके संगम तट तक गए, क्यों नहीं वही रोक लिए होते? तो ये जब इस पे प्रश्न होने लगा तो नोटिस चस्पा कर शंकराचार्य को बेइज्जत करने के लिए वहां ले जाया गया, उसके बाद 1-2 किलोमीटर बाहर कर दिया गया। एकदम यही कि पहले ले जा करके फिर उनको बेइज्जत किया गया। उनकी जो आशंका कि उनकी हत्या करने का, अगर पालकी सूत्र होते तो भगदड़ दिखा के हत्या भी हो सकती है। ये सरकार का ये सरकार की जो मंशा बहुत खराब है, तो इसलिए पूरा सनातनी आज विरोध कर रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो भगवा स्वयं कालनेमी जिनके अंदर विराजमान है, दूसरे कालनेमी बता रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं, उनको मुख्यमंत्री जी डपट देते हैं। तो
कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये इंजन टकरा रहा है और ये केशव प्रसाद मौर्य समझ रहे हैं कि सरकार हमारी जा रही है, उसको मैनेज करने के लिए पूज्य परम पूज्य शंकराचार्य क्यों नहीं जाके माफी मांग लेते, साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। मुख्यमंत्री सनातन के इतने हैं, जा करके प्रणाम कर लें, उनसे माफी मांग लें, वो तो संत निर्मल होता, क्षमा कर देंगे। तो ये केवल और एक और किया, कहा गया कि जब श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगी थी कुंभ में, तो यही शंकराचार्य बोले थे कि 2 लोगों की होर्डिंग पूरे देश में और पूरे मेला में लगी है तो उस पर राजनीति नहीं हो रही है, और एक मूर्ति अगर रख दी जा रही है तो उस पर राजनीति होगी। तो इसका अपमान शंकराचार्य जी से लिया जा रहा है, ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज लाखों करोड़ों संत, लाखों संत, करोड़ों जनता आज शंकराचार्य जी के साथ है। भाजपा सरकार आज हिल गई है, आज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिल गई है, इसका पोल खुल चुका है। ये सनातन के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे केवल ठगने का काम करती है और हमारे शंकराचार्य को अपमान करने का काम करती है। ये रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी शंकराचार्य को अपमान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इसीलिए अखिलेश यादव वहां जीत गए। मैं धन्यवाद अखिलेश यादव जी का देना चाहता हूं कि निस्वार्थ बिना राजनीति अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गए और शंकराचार्य जी का साथ देने का काम किए। मैं साधुवाद देना चाहता हूं और शंकराचार्य जी भी कहे कि अखिलेश को मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज जो मानवता की बात करता हो, इंसानियत की बात करता हो, तो आज ये देश में राजनीति अगर कोई कर रही है, केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो सबको कह रहे हैं, तो जो अच्छे है उनको करना चाहिए। तो अखिलेश, तो केशव जी अच्छे हैं, केशव अच्छे इस समय की कह रहे हैं, इंजन के टकराव में कह रहे हैं, जनता जान रही है कि योगी बाबा के विपक्ष में बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आदेश हो तो हम जाएं। वो डिप्टी सीएम है लेकिन बधे हुए हैं। तो ये केशव प्रसाद मौर्य और या भी तो उसी में ठगने वाले हैं, उनके समाज के लोग हैं, उनको पसंद नहीं करेंगे, वो तो उनका वक्तव्य है। लेकिन ये जनता, सनातनी और जितने भगवा से प्रेम, भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के मुसलमान और देश के पार्लियामेंट के सदस्य अफजल अंसारी को, उन्होंने इसका समर्थन किया। वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ हम हैं। शंकराचार्य जी का निर्णय बड़ा आकाट होता है। शंकराचार्य सत्य के पद पे, शंकराचार्य संत वही होता है जो सत्ता से टकरा जाता है। जब सत्ता अन्याय करती है, राजा अन्याय करता है, तो संत चोला खोल के खड़ा हो जाता है। ऐसे हमारे शंकराचार्य आदि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ और उनके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलता हूँ। आह्वान करता हूँ वह देश के सनातनियों, आप साथ दो और ये आपके नाम पे, भगवा के नाम पे, कुंभ के नाम पे, प्रयाग के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी केवल ठगने का काम करती है, हमारे संतों का अपमान करने का काम करती है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे, इनका तानाशाही खत्म हो जाएगा।